राजगढ़ की 23 वर्षीय महिला मामा के लड़के के साथ रह रही लिव इन में धमकी मिली तो पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के राजगढ़ की एक 23 वर्षीय महिला अपने मामा के लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। उसके पति का 6 साल पहले सड़क हादसे में देहांत हो गया था। महिला के 2 बच्चे अभी नाना नानी के पास रह रहे हैं। अब दोनों को धमकी मिलने के बाद वे एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में 23 वर्षीय निशा ने बताया कि उसका पीहर राजगढ़ है और ससुराल अनूपसर। साल 2015 में उसकी शादी हुई थी। करीब 6 साल पहले उसके पति की सड़क हादसे में डेथ हो गई थी। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों को लेकर पीहर आ गई। करीब 2 साल पहले मौसी के लड़के की शादी में उसकी जान पहचान गांव टमकोर के 25 वर्षीय विनोद कुमार के साथ हुई। विनोद कुमार काम के सिलसिले में सरदार शहर रहता है और फेरी लगाकर अपना घर-बार चलाता है। उसने बताया कि विनोद कुमार रिश्ते में उसके मामा का लड़का है। पिछले 2 सालों से इनका अफेयर चल रहा है। निशा ने बताया कि इस बारे में उसने अपने घर पर भी बताया, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया। इसके बावजूद भी दोनों की मोबाइल पर बातें होती रहती। निशा ने बताया कि उसने फिर से घर वालों को इस रिश्ते के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई और फिर अपने दोनों बच्चों को नाना नानी के पास छोड़कर 9 दिन पहले विनोद कुमार के साथ घर से निकल गई। यहाँ से दोनों ऋषिकेश चले गए। जब इन पर घर वालों ने दबाव बनाया तो ये सरदार शहर आ गए, क्योंकि सरदार शहर में विनोद कुमार काम करता है। अब उन्हें धमकी मिली है कि अगर निशा को घर नहीं भेजा तो दोनों को जान से मार देंगे और युवक की मां बहन का अपहरण कर ले जाएंगे। ये धमकी मिलने के बाद निशा और विनोद कुमार सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। निशा मेरा नाम, राजगढ़ की हूँ मैं। 2 साल पहले मैं विनोद ने मिली शादी में। जब हमारी बात हुई थी तो 2 साल फिर मैं मेरे घर का सारा ने बताया इनके बारे में। कोई को नहीं मान्यो नहीं कहे छोरा पसंद को नहीं माने। जब मैं कदम चाहे हुए फिर कोर्ट मैच भी कर लियो। मेरे का एक धमकी देवे माने यूँ कहे अगर कोई आज 7 बजे तक निशा ना पहुँची नहीं तो घर का मैं शो खिलान कर देवांगा का याद रखेगा। हो गया 2015 में 6 साल हो गया डेथ हुई ना। मैं बताया घर का नाम में एक बारे में सारा पर कोई मानना तो कोई 3 तो मौसी का लड़का है, एक चाचा का लड़का, एक सगो भाई है, एक मामू, एक बुआ, एक तो जना खिलाफ हो रहा है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और एसपी जय यादव ने कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा के लिए मीटिंग, अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और एसपी जय यादव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा बैठक में अधिकारियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक बैठक के दौरान जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि सड़क दुर्घटना के तुलनात्मक अध्ययन से प्रभावी सड़क सुरक्षा प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग चलने वाले वाहनों और बिना फिटनेस चलने वाली बाल वाहिनियों पर कार्रवाई करें। एसपी जय यादव ने कहा कि रोड इंजीनियरिंग का विशेष ख्याल रखें। सड़क दुर्घटनाओं का अहम कारण रोड इंजीनियरिंग में रही कमियां हैं। इन खामियों को दुरुस्त करें तथा हम सभी को सड़क हादसों की रोकथाम के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को सम्मानित करें। बैठक के दौरान डीटीओ नरेश कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले में रजिस्टर्ड कुल 770 बाल वाहिनियों में से 315 बाल वाहिनियों की जांच की गई। जांच के बाद 69 चालान बनाए गए तथा 8 बसों को सीज किया गया। इसी के साथ फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र व परमिट नहीं होने के संचालित होने वाली 249 बाल वाहिनियों को नोटिस जारी कर 219 वाहनों का पंजीयन निलंबित किया गया। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि संस्थान के समस्त बाल वाहिनियों के समस्त दस्तावेज पूर्ण कर ही उसका संचालन करें। आगे भी अवैध और विभागीय नियमों का पालन नहीं करने वाली बाल वाहिनियों पर कार्यवाही की जाएगी। कोतवाली थाना पुलिस ने मोंटेसरी स्कूल के पास जुआ खेलते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। शहर में 2 दिनों में 2 दर्जन लोगों को पकड़ा। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को शहर की मोंटेसरी स्कूल के पास जुआ खेलते 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन 2 दिनों में कोतवाली पुलिस ने जुए और सट्टे के खिलाफ अलग अलग कार्यवाही करते हुए 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सीआई
सुखराम चोटिया ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर चूरू शहर में जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन 2 दिनों में पुलिस ने मॉन्टेसरी स्कूल के पास सहित शहर में कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन लोगों को दबिश देकर जुआ और सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। इस संबंध में कोतवाली थाने में 9 मुकदमे भी दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दिन में कोतवाली पुलिस द्वारा जुआरी और सट्टे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन में 9 प्रकरण दर्ज किए हैं और करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जमानत पे छोड़ा है। कीटनाशक के प्रभाव से एक्स सर्विसमैन की राजकीय भर्ती अस्पताल में उपचार के दौरान मौत, कोतवाली पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव झंझानी के एक एक्स सर्विसमैन की राजकीय भर्ती अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 38 वर्षीय एक्स सर्विसमैन वीरेंद्र सिंह कीटनाशक के दुष्प्रभाव के बाद गंभीर हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हुए था। कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को मृतक के शव का जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया। कोतवाली पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृतक के चचेरे भाई भानी सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई 38 वर्षीय वीरेंद्र सिंह एक्स सर्विसमैन है, जो खेत में फसल पर कीटनाशक का स्प्रे कर रहा था। कीटनाशक के दुष्प्रभाव से वीरेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिसे चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। यहाँ उपचार के दौरान वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक वीरेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुराना बस स्टैंड के पास जिला कार्यालय में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा का स्थापना दिवस मनाया। संगठन के विस्तार पर की गई चर्चा। चूरू के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित जिला कार्यालय में सोमवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। करणी सेना के जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में संरक्षक सज्जन सिंह राठौड़ ने युवाओं को संगठित होकर समाज हित में काम करने का आह्वान किया। राठौड़ ने दोपहर 3 बजे करीब कहा कि युवाओं को शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने जरूरतमंदों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है कि देश और राज्य में कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे। जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर ने बताया कि कार्यक्रम में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही संगठन के विस्तार की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। राजपूत समाज के सदस्यों ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। समारोह में करणी सिंह रायपुरिया, जंगमाल सिंह टकनेत और समुद्र सिंह लादड़िया सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने विचार रखे। गांव घंटेल के पास आर्मी जवान की सड़क हादसे में मौत, सदर पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के गांव घंटेल के पास सड़क हादसे में 30 वर्षीय आर्मी जवान की मौत हो गई। रामगढ़ शेखावाटी के गांव गरंडवा का 30 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह कश्मीर के डोडा में 10 RR बटालियन में तैनात थे, जो 28 फरवरी को अपने गांव छुट्टी आए थे। यह सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब आर्मी जवान धर्मेंद्र सिंह अपने ससुराल गांव घंटेल से कार में गांव लौट रहे थे। तभी घंटेल गांव के पास अचानक सड़क पर नील गाय आने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे धर्मेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा भानु प्रताप सिंह गंभीर घायल हो गया। सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां सोमवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गंभीर घायल भानु प्रताप को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मृतक धर्मेंद्र सिंह के परिजनों ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि धर्मेंद्र सिंह के बड़े भाई बीएसएफ में थे, जिनकी 26 फरवरी को एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। इसी के चलते 28 फरवरी को धर्मेंद्र सिंह छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे। बीती रात धर्मेंद्र सिंह गांव घंटेल अपने ससुराल गए थे, जहां से कार में वापस लौटते वक्त कार के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 30 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह की मौत हो गई। बहरहाल सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग और आर्मी के जवान भी मौजूद रहे। उनके भाई की डेथ हो गई थी 26 तारीख को। वो पीएसएफ में जवान थे, वो घर पे आए हुए थे, उनको उसी के एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। फिर ये 28 तारीख को छुट्टी आए थे और इनका ससुराल के अंदर बर्थडे रहे, ससुरे वो एक्सपायर हो गए थे, उनके लिए बैठने के लिए गए थे। वो वापस लौट रहे थे, उस टाइम अचानक से नीलगाय आ गई थी रोड पे और नीलगाय बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ की जा टकराई और उनसे उनकी डेथ हो गई। तो गाड़ी अचानक रोड पर नीलगाय आगे आने से अनियंत्रण हो गई, जिसे पेड़ से टकराई, जिसे धर्मेंद्र सिंह जो आर्मी में
सर्विस करता था, उनकी मौत हो गई। उनका भतीजा एक साथ था, भानु प्रताप सिंह, जो घायल हुआ, जो इलाज के लिए हायर सेंटर उसको रेफर किया गया। धर्मेंद्र सिंह मृतक का पीएम करा के 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मर्ग दर्ज कर जांच